तो यहाँ पर और भी लोग हैं और इनसे भी बात करते हैं। एक भाई हैं जो अपना खुद का स्वरोजगार करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इसको सपोर्ट करती है कि स्वरोजगार यानी कि खुद के रोजगार में विश्वास रखते हैं और वो कहते हैं कि अपना रोजगार अगर चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है सरकार के ऊपर निर्भर रहने की अपेक्षा। जी भैया, क्या नाम है आपका? सोरन सिंह खुशवा। सोरन सिंह कुशवाहा जी, क्या काम करते हैं आप? ये भेलपुरी बनाते हैं। कितना कमा लेते हैं? लगभग कमा लेते हैं 300-400 रुपये। 300-400। कब से कर रहे हैं ये काम? हो गए 10-15 साल। 15 सालों से। तो 15 साल पहले आपने यही काम स्टार्ट किया था? हाँ जी, काम लगातार 15 सालों से आप काम कर रहे हैं। इनकम में कुछ अंतराल आया, कुछ अंतर आया इनकम में? हाँ, थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ। जो सामान आप खरीद के लाते हैं, काफ़ी सामान आपके पास मुझे लग रहा है कि आप खरीद के लाते होंगे प्रतिदिन। कितना अंतराल है? जैसे कि इन 10 सालों की बात की जाए, अंतर आ गया, यानी डबल हुई है महंगाई। डबल महंगाई हुई है। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो 2019 में किसको वोट किया था आपने? मोदी को किया था। मोदी को। इस बार किसे करेंगे? मोदी को करेंगे, पर ये है कि पहले से बहुत महंगाई है और रोजगार भी कम है, क्योंकि हर कोई आदमी हर काम करता है। सबसे ज़्यादा कम से कम फैक्ट्री एरिया खुलनी चाहिए। इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, काम धंधा रोजगार कम है। रोजगार कम है, इस वजह से आपने खुद का रोजगार चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री खुलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो आदमी बॉम्बे दिल्ली भाग रहा है, अपनी एरिया अगर क्षेत्र में फैक्ट्री होनी चाहिए तो इतना दूर नहीं जाएगा आदमी। अच्छा। इधर कोई ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है किसी को रोजगार मिले। तो जैसे कि अभी नेता आपको बताइए कि लगभग हर एक जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक कोई नेता आया कागरोल में वोट मांगने के लिए? अभी तो हमारे को नज़र में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और हमें तो ठेल वाला कोई देखता ही नहीं है नेता से। हमको मतलब हमारी तो इच्छा की बात है किसको वोट दें। अच्छा, आ भी जाए तो आपसे तो वो मिलेंगे नहीं। मिल रहा है ठेल वालों से, हमारी तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए जैसे कि आप 19 में बीजेपी को वोट किया, महंगाई भी आप बता रहे हैं कि लगभग डबल हो गई। सिलेंडर भी तुम्हारा 1000-1100 का चल रहा है, पहले 450 का मिलता था। हर चीज़ की महंगाई है जी। लाई भी तुम्हारी 150 रुपये कट्टा है, 500 रुपये कट्टा है। तो फिर सबक कैसे सिखाएंगे आप सरकार को? भाई वोट की ताकत होती है। ऐसा है क्यों कि देखो हमारे एक वोट से कुछ नहीं होता है। चलो हम मोदी को दे देंगे, दूसरे कांग्रेस को देगी। इसमें ये मोदी खुश सोचना चाहिए। जब दोबारा जीतते हैं मोदी साहब तो पहली बात तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, फैक्ट्री एरिया डरनी चाहिए। अब देखो, अब ठेल में लगा रहा हूँ, दूसरे को काम धंधा नहीं मिलेगा तो वो भी ठेल लगाएगा। बराबर में दुकानदारी होगी तो कम होगी। और दूसरे को 500 रुपये रोज का रोज फैक्ट्री कंपनी में लग जाएगा 15,000 रुपये महीने में, तो दूसरा ठेल क्यों चलाएगा? जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि नेता आपके पास नहीं आते हैं, हम आए हैं आपके पास, आपकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाएगी। और ज़्यादा नहीं तो हम इतना आपको आश्वासन देते हैं कि जो यहाँ पर 4 मजबूत प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, चारों प्रत्याशी आपकी ये आवाज़ सुनेंगे। सभी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी आवाज़ हम उन तक पहुंचा रहे हैं। वो आपके पास नहीं आए लेकिन हम आए, हम आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा रहे हैं। 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, 24 में किसे करेंगे? अब वैसे मोदी की सोच रहे हैं वैसे तो। अच्छा, अभी सोच रहे हैं। हाँ। तो जैसे सोच रहे हैं मोदी की, तो मोदी की वजह से आप वोट करेंगे या वर्तमान प्रत्याशी राजकुमार चाह उनकी वजह से वोट करेंगे? नहीं, मोदी की तरफ से। मोदी की वजह हाँ, मोदी की तरफ। तो अच्छा ठीक है, मोदी की तरफ वजह से करेंगे। सुझाव देना हो आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए, सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव वही तो बोला, महंगाई मतलब महंगाई ज़्यादा, महंगाई कंट्रोल, बस। और यहाँ पर रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए। हाँ, बस जी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और इन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर वोट करते चले आए हैं। महंगाई के बारे में भी बताया, हालांकि जिस सरकार को ये वोट करते हैं उसके बारे में बताया कि महंगाई वो सरकार कर रही है, महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू, वोट आ गया? हाँ। कितनी उम्र है? उम्र 24 साल। 2019 में वोट दिया था क्या? हाँ। दिया था। किसे दिया था? कांग्रेस को। कांग्रेस को। इस बार किसे देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देने की क्या वजह है? महंगाई की बदौलत, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मुद्दा, इन सब की बदौलत। किसानों के लिए यार सरकार दे तो रही है 6,000 रुपये साल। 6,000 से क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, क्या हो जाएगा 6,000 से? क्या करना चाहिए किसानों को? जैसे कि अगर आपको सुझाव देना हो सरकार के लिए तो आपको किसानों की तरफ से पक्ष रखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, जो किसानों की वो है आए वो उनको लेनी चाहिए। जो उनका धन है वो उनके हिसाब से मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो बेचने जाएं और आप भाव लगाओ, ये नहीं है। अभी 3200 रुपये गेहूँ बिक रहा था, अब गेहूँ आया है किसान के पास, अब 2000 हो गया गेहूँ। बताओ क्या मिलेगा किसान को? एक तो इतनी कड़ी धूप में मेहनत करता है, क्या मिल रहा है उसको? यानी MSP लागू होनी चाहिए, एक फिक्स रेट के इतने से कम पे बिकेगा नहीं। अच्छा, और रोजगार कैसे कि अभी कितनी पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने इंटर कर ली, BA कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या तैयारी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? अब कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। किस कंपनी में?
एस्कॉर्ट कंपनी में। फरीदाबाद। तो आपके घर से जहां आप रहते हैं वहां से और फरीदाबाद कितनी दूरी है आपके काम करने की जगह की? तकरीबन 200 किलोमीटर। मजबूरी में आपको जाना पड़ रहा है। कितना पैसा कमा लेते हैं वहाँ, कितना मिल रहा है? 16-17 हज़ार रुपये महीना। कितना बच जाता है काट पीट के? काट पीट के ऐसे कोई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में यानी गुजारा कर रहे हैं। नौकरी नहीं लग पाई इस वजह से प्राइवेट रोजगार का। जी भैया, क्या नाम है आपका? है जी, क्या काम करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में चुनाव आ गए, आपको पता है? तो 7 तारीख को चुनाव, वोट भी आप डालने जाओगे, किसको वोट करेंगे? कौन वोट? हाँ, वोट किस पर डालेंगे, किस प्रत्याशी को देंगे वोट, किस पार्टी को? वोट बंगे आगे लगे हैं? मायावती। मायावती, पंडित रामनिवास शर्मा। 2019 में किसको दिया था? भैया बसपा को ही देते हैं। तो बसपा जीतती तो है नहीं आपका प्रत्याशी। तो मंदी थे अच्छा, कोई मतलब नहीं है, वोट देंगे बसपा को ही, हमेशा से देते चले आए, इस बार भी बसपा को ही देंगे। कौन है बसपा से, कौन खड़ा हुआ है, पता है प्रत्याशी का नाम? कोई सही है तो हमारे बंगे चाहे साबा ज्यादा में कोई हो, पंडित हो या बंगिया हो या बंगिया हो, कोई सही कोई हो, प्रत्याशी से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। तो पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो, सदस्यता ले रखी है क्या बसपा की? नहीं, कोई अच्छा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा बसपा को बहन जी को सपोर्ट करते हैं। तो बहन जी अच्छी लगती हैं क्या? अच्छी जगह बताओ। हाँ, अच्छी लगा। अच्छा, चलिए ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये बसपा को सपोर्ट करने की कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिन लोगों से बात की है अधिकतर यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। चाचा, क्या नाम है? भाजपा से संपर्क नाम क्या है आपका? नाम बताओ। नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा में किसकी बराबर की चल रही है, मान लो। अच्छा, बराबर की है। अच्छा, बराबर की है, कोई मतलब कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ तो वैसे किन पार्टियों की टक्कर है, किस किस नेता की? कांग्रेस की है और उसकी है बीजेपी की टक्कर। बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर। 2019 में आपने किसको वोट दिया था? 2019 में हमने मोदी को दिया था। मोदी को। और 24 में किसे देंगे? अब देखो बता देंगे तुम्हें हमको। कब बताएंगे? 7 तारीख को चुनाव होना है। मोदी ही आएगा। मोदी को। हाँ, जाएगा तो सही वैसे। अच्छा, जैसे कि 2019 में आपने वोट दिया था बीजेपी को और बीजेपी का प्रत्याशी जीता भी था लगभग 5 लाख वोटों से। क्या लग रहा है इस बार ये अंतराल बढ़ेगा, कम होगा जीत का, अगर बीजेपी जीतती है तो? कम से जीत जाएगी और कब हो रहा है, लेकिन ये जीतेगी। क्या मुद्दे हैं, बीजेपी को आप वोट क्यों करते हैं, क्या वजह है वोट करने की? अरे वो काम करा रहे हैं भाई, देखो रोड पे सब रोड बन गए, सब रोडों पे चल रहे हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास आ रहे जा रहे हैं, और राशन मिल ही रहा खाने को, और क्या है। यानी बहुत है, राशन मिल रहा है और जितने भी सड़कें हैं वो अच्छी करा दी हैं, वो काम हो गए, और कोई मतलब नहीं है, और उम्मीद नहीं रखते हैं कुछ? अरे हाँ, वो और वो भाई हम पढ़े लिखे तो है नहीं है, वो जाने पढ़े लिखे, अब वो अपने हिसाब से स्तर से करेंगे, करवाएंगे। चलिए, है कि नहीं? तो अधिकतर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का, यहाँ पर अधिकतर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर वोट करने के लिए वो अपना मन बना रहे हैं। 2019 में भी काफ़ी लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। भैया जी, क्या नाम है? 1 मिनट, क्या नाम है भैया? मेरा नाम फ़हीम नाम है। फहीम भाई, क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी इस बार सांसद बनने वाला है? भैया अभी तो कोई गणित वाले नहीं है, ये तो 1-2 दिन में फाइनल हो पाएगी। अच्छा, अभी कोई फाइनल नहीं किया। वैसे कौन कौन नेता किस किस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है, पता तो चल गया होगा? अब बाबूलाल जी के लड़के हैं, ठीक है, और रामनाथ हैं, ठीक है, और ये भाजपा से है। ये और एक बसपा से। 2019 में किसको दिया था आपने वोट? 2019 में हमने साहब भाजपा को दिया था। भाजपा को। और इस बार किसे देंगे? ये सर जो जीतेगा निकलता दिखेगा उसको ही निकालेंगे। तो वो तभी तो निकलेगा जब आप वोट करेंगे। नहीं सर, वो तो ये सब अपना आवाज़ उठाती हो तो। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। अभी तक देखो, पहले चरण की शुरुआत हो गई है, 19 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत। यहाँ पर तीसरे चरण में वोट बनने 7 मई को, लगभग 15 दिन का समय बचा है। और पिछले 15 दिनों से लगातार जो पार्टियां जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो अभी तक 15 दिनों में आपको किसका माहौल दिखा है कि कौन जीतने वाला है? माहौल तो इस टाइम भाजपा का है और भाजपा ही रहेगा। अच्छा, उसे रोकने वाली कोई है नहीं है। कोई नहीं है ना? क्यों, क्या वजह है? भाजपा को लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? काम कर रही है सरकार, काम कर रही है, यानी उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम। तो इन 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? फिलहाल मैं क्षेत्र में डोलता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। प्रेजेंट में जो ये हवा है जीतने की वो सिर्फ भाजपा की है। भाजपा की हवा चल रही है, इस वजह से आप भी हवा के साथ ही वोट करेंगे ना? पार है। ठीक है जी। भैया इधर आइए, क्या नाम है? इधर। विमल कुमार। विमल कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? बिल्डिंग मटेरियल का काम है। अच्छा, यानी खुद की दुकान है, खुद का रोजगार, बिजनेस करते हैं।
कब से कर रहे हैं ये बिजनेस? हो गई करीब 20-25 साल। 20-25 साल, यानी 25 सालों में लगभग 5 सरकारों का आपने कार्यकाल देखा। 2 बार बीजेपी रही, उससे पहले कांग्रेस रहा करती थी। पहले तो ये बताइए कि पहले जो आप सामान खरीद के लाते थे और बेचते थे, अभी जो खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, कितना आपको अंतर दिख रहा है सामान के महंगाई के बारे में? महंगाई बढ़ी है ये सरकार में? पहले से तो बढ़ गई। कितने प्रतिशत महंगाई लगभग बढ़ी है? अब हम तो अपनी ईंटों पे देख रहे हैं, 1000 रुपये तो 1000 ईंटों बढ़ती है। यानी कि जैसे कि 10 साल पहले बात की जाए तो ईंट की क्या रेट थी? करीब 5000 थी। 5000 रुपये में 1000 ईंट। आज क्या रेट है? आज 6.5 के करीब है, 6 साढ़े 6। तो लगभग 20% महंगाई बढ़ी है। अच्छा, कट्टे की जो सीमेंट के कट्टे की क्या रेट है आज के? आज सीमेंट के कट्टे की रेट है 365 रुपये। 65। और 10 साल पहले क्या थी? जब तो ऐसी थी 280 के करीब। 280। यानी कि महंगाई सब पे बढ़ी है। 2019 में किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी को ही दिया था। और इस बार किसे देंगे? अब इस बार तो पता लगेगा अभी। नहीं, 15 दिन लगभग हो गए हैं प्रचार करते हुए, 15 दिन अभी बाकी हैं। पता लगेगा। अभी मन नहीं बनाया है? अभी मन नहीं बना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आप बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं, ऐसा ही है क्या? लगेगी साहब, ये तो घर वाले बताएंगे, कहाँ देना बस। अच्छा, घर वाले कहते हैं वही देते हैं। आपने अपने विवेक से नहीं सोचा? नहीं, मार्केट में रहते हैं, ग्राहक भी आपके पास रोजाना आ रहे होंगे। नहीं सोचा अभी। अभी सोचा नहीं, अभी मन नहीं बनाया है। ऐसा तो नहीं कि मन बना लिया, बता नहीं रहे हो? नहीं ऐसा। अच्छा, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए, इनका कहना है कि 19 में तो इन्होंने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार किसे करेंगे अभी बता नहीं रहे, बहुत चालाक है। और क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जी, क्या काम करते हैं? काम का है वो मेहनत मजदूरी है। मैं मजदूरी का काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का नेता सांसद बनेगा? फतेहपुर सीकरी में जी को बनेगा बीजेपी को। बीजेपी का। क्या वजह क्या है? वजह जी है कि महंगाई चल रही है, तो या मत चल रहा वो तो चल ही रहो, बीजेपी तो पार होनी है। नहीं, ये कौन सी तो कोई कि महंगाई चल रही है तो चली रही है बीजेपी पार जागी। पार कैसे चली जाएगी? आप वोट ना देंगे तो जीत जाएगी। हम वोट देंगे जब तो जीतेंगे। तो क्यों देते हैं? अच्छा, वोट देते हैं आप, ठीक है, ये आपका मत है। बीजेपी को वोट आप क्यों देते हैं? क्या वजह है वोट देने की? जहाँ में सब चीज़ों की सुविधा मिल रही है। सारी सुविधाएं, क्या क्या सुविधा मिलती है आपको बीजेपी के द्वारा? सभी सुविधाएं। एक दो सुविधाओं का नाम बताओ। अरे 2 सुविधा का सभी सुविधा मिल रही है। राशन मिल रहा होगा, है ना? राशन थे, पानी थे, सबसे बढ़िया चल रहा है। और विकास है रहा गाँव में। हाँ, बिजली थे, सड़क थे, बातें सब थे। और अब जो गंगा जल आ रहा है, और जो ज़्यादा सुविधा और क्या मिलेगी? गंगा जल से, है ना? आ जाएगा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। मैंने तो गंगा जल आ रहा है, आवेगा। अच्छा, विश्वास है, यानी कि बीजेपी चौतरफा विकास कर रही है। चौथा इसी वजह से आप वोट करेंगे। अच्छा, 2019 में आपने बीजेपी को वोट किया था, 2014 में किसे किया था? बीजेपी की दो। और 2009 में? भागो, मैंने ध्यान ना है। इतना ध्यान नहीं है। भागो ध्यान ना है, नहीं वो तो बीजेपी ये चले आ रहे। हाँ, यानी कि 14 से ध्यान है। अच्छा, बीजेपी को वोट आप सच बताना, प्रत्याशी जो वर्तमान में है इस वजह से देंगे या मोदी की वजह से? नहीं, हम तो जो ही थे चल मोदी की वजह से चले आ रहे। आपका प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। कोई भी आ जाए प्रत्याशी, कोई भी आ जाए, कौन सा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, के भी मोदी को नाम होना चाहिए कि हाँ जी मोदी की तरफ से खड़ा है। अच्छा, मोदी का टैग लग जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मोहर लग जाए, उससे ही वोट करेंगे। भैया वोट देंगे। तो देखिए, अधिकतर लोगों का कहना है कि हमें भाजपा का कौन प्रत्याशी है कौन नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए। इसी वजह से वो वोट करने के लिए कह रहे हैं। और भी लोगों उनसे भी बात करेंगे और पल पल की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।